हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षा। वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो हिंदी। सो हाय गाइस, आज की वीडियो वेरी स्पेशल वीडियो। सो बहुत सारा यूजर जो है क्रिप्टो करेंसी में टैक्सेस कैसे पे करना इंडिया में करके मुझे प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारा रिक्वेस्ट आया। सो आज की वीडियो में आपको इंडिया में क्रिप्टो के अर्निंग्स के थ्रू जो भी आपको क्रिप्टो में अर्निंग्स जो मिल रहा है उस अर्निंग्स के ऊपर आप इनकम टैक्स रिटर्न्स कैसे फाइल करना, उसको किधर शो करना, दैट टू विथ लाइव डेमो आपको दिखा दूंगा एंड मल्टीपल थिंग्स इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सो ये वीडियो इसलिए बना रहा है क्योंकि मैं आपको जो भी बहुत सारा क्रिप्टो यूजर जो है क्रिप्टो में अर्निंग कर रहा है, विड्रॉल्स कर रहा है, बट उसको टैक्स पे करने के लिए मन रहता है बट उसको कैसे पे करना आइडिया नहीं रहता। सो इसलिए बहुत सारे यूजर्स क्रिप्टो टैक्सेस नहीं पे करते। सो उस सारे यूजर्स को एंकरेज करते हुए इस पर्टिकुलर वीडियो में बना रहे हो। सो इस वीडियो में आपको विथ लाइव डेमो दिखा दूंगा मैंने कैसे टैक्स पे किया। आप मेरा स्क्रीन में देख सकते हैं। फॉर 8,13,000 अर्निंग्स आई पेड अराउंड 53,840 INR एज ए टैक्स। सो आप भी इस पर्टिकुलर टैक्स को कैसे पे कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर डिटेल्स विथ लाइव डेमो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो जरूर एंड तक देखना। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड जो भी डाउट्स क्लैरिफिकेशन है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। सो इस वीडियो बनाने के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, फर्स्ट में ही आपको बता रहा क्योंकि मैं कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ। बट फिर भी मैंने क्या किया, मेरा वन ऑफ द फ्रेंड जो हाईली रेप्यूटेड बैंक में वेरी बिग डेजिग्नेशन में काम कर रहा हूँ, उस फ्रेंड को मैं कॉल करके 2 आवर्स मैंने डिस्कस किया क्रिप्टो टैक्सेस को कैसे पे करना, मेरे डाउट्स क्लैरिफाई किया एंड वो सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा एंड मैं उसके साथ सीख के तभी मैं इस वीडियो बना पा रहा हूं। सो मैं कोई भी सीए नहीं हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं। सो अभी आपको बता रहा हूं मैं इस वीडियो बनाने के भी एलिजिबिलिटी भी नहीं है, फिर भी मैं बना रहा क्योंकि मैं सीख के बना रहा क्योंकि मैं क्रिप्टो यूजर्स को एंकरेज कर रहा है जो भी टैक्स पे करने के लिए। सो ये गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस पर्टिकुलर वीडियो का लाइक टाइट जो है 1000 लाइक। सो अभी का अभी वीडियो लाइक बटन के ऊपर क्लिक करना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। सो फर्स्ट थिंग, हाउ आर क्रिप्टो टैक्स्ड इन इंडिया। सो इंडिया में अगर आप क्रिप्टो टैक्सेस देखा तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट क्राइटेरिया है। सो अगर इंडिया में देखा तो अभी तक इंडिया में कोई भी ऑफिशियल और रेगुलेटरी गाइडलाइंस नहीं है जिसके थ्रू आप क्रिप्टो टैक्सेस को किस में कंसिडर कर सकते हैं एंड किस में पे करना। सो इसीलिए अभी क्रिप्टो का जो भी सीएस अवेलेबल है वो सारा जो कैजुअली क्या करते हैं, क्रिप्टो टैक्सेस को बेस्ड ऑन अजम्पशंस पे करते हैं। सो वो अजम्पशंस भी थोड़ा स्टॉक मार्केट के अर्निंग्स के थ्रू जैसे मिलता है उसके अजम्पशंस के हिसाब से रहता है। सो क्योंकि कोई भी हमको गाइडलाइंस नहीं है इसलिए हम अजम्पशंस के ऊपर जाके इस टैक्सेस जो है पे करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है सबके क्रिप्टो ट्रेडर्स के माइंड पे, किस अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करना है। सो ये आपको क्लियर कर देता हूँ स्टार्टिंग में। सो क्योंकि बहुत सारे यूजर्स में देखता हूँ अगर आपके वैलेट में लाइक मेटामास्क, ट्रस्ट वैलेट, सेफऑल वैलेट और क्रिप्टो एक्सचेंजेस में आपका वैलेट में टोकन्स पड़ा है, सो विच इज वर्थ मे बी $10,000, $20,000। सो बहुत सारे यूजर्स को डाउट रहता है क्या उस टोकन्स के ऊपर भी मुझे टैक्स पे करना है या नहीं। सो आपको उस टोकन्स के ऊपर टैक्स नहीं पे करना है क्योंकि आप जो भी टैक्स पे कर रहा है वो एसेट्स को रियलाइज करके उस अमाउंट को बैंक अकाउंट में डालने के बाद ही आप उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। सो जो भी सेम स्टॉक्स में भी सेम एलिजिबल है, अदर एसेट्स में भी सेम एलिजिबिलिटी है। सो अगर आपके पास जो भी स्टॉक्स है आपका वैलेट में वो आपको स्टॉक मार्केट में ही है, उसको सेल नहीं किया तो उसके ऊपर टैक्स पे करने का जरूरत नहीं। सो अभी किस चीज के ऊपर आपको टैक्स पे करना वो आपको क्लैरिफाई करता हूं। सो जो भी टोकन्स आप सेल करके आईएनआर में कन्वर्ट करके उस आईएनआर को बैंक में जो विड्रॉ कर रहा है उस फंड के ऊपर ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो मतलब अगर आप मान लीजिए मेरा वैलेट में बहुत सारा फंड है, सो मैं उस सारा टोकन्स के ऊपर टैक्स नहीं पे करता। जो भी मैं विड्रॉ करके बैंक में विड्रॉ कर रहा है उस अर्निंग्स के ऊपर ही मैं टैक्स पे करता हूँ। सो ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं क्लैरिफाई कर दिया। सो अभी टैक्सेस में 2 टाइप्स अवेलेबल है। सो बेसिक क्राइटेरिया में शॉर्टकट करके दो ही बताया। सो इससे अलावा भी 2-3 और मॉडल भी है बट सिंपल वे में एक्सप्लेन करने के लिए ये शॉर्ट कर दिया मैं। सो फर्स्ट वे जो है आपको क्रिप्टो अर्निंग्स थ्रू माइनिंग, सो वो फर्स्ट कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी जो है क्रिप्टो अर्निंग थ्रू ट्रेडिंग। सो फर्स्ट वाला हम इसमें ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, बहुत सारा कम यूजर जो है माइनिंग के थ्रू अर्निंग कर रहा है अभी इंडिया में। सो इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सो बेसिकली आपको क्रिप्टो माइनिंग में जो भी अर्निंग आ रहा है उसको एज ए स्पेकुलेटिव बिजनेस दिखा के आप बैलेंस शीट बना के उसका पीएनएल के हिसाब से आपको टैक्सेस पे करना होगा। एंड सेकेंड वन जो है जो इंपॉर्टेंट है आपको डिटेल में आपको बताऊंगा इस वीडियो में विद लाइव डेमो। सो सेकेंड वन जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग के थ्रू जो आपको अर्निंग्स मिला उसके ऊपर कैसे टैक्स पे करना है। सो क्रिप्टो जो है इंडिया में एज ए एसेट माने जाता है। सो एसेट मतलब एसेट के ऊपर जो भी सेल करके जो प्रॉफिट मिलता है
इनकम टैक्स के हिसाब से देयर एसेट में जो भी मूवेबल एसेट्स, इमूवेबल एसेट्स के ऊपर आपको जो सेल करके प्रॉफिट जो मिलता है उसको आप कैपिटल गेन टैक्स के अंदर कंसिडर करते हैं। सो फिर से कैपिटल गेन टैक्स में 2 टाइप्स है, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का डिफरेंस क्या आपको स्क्रीन में दिख रहा है। सो इसमें 4 डिफरेंट कैटेगरीज है, इसके हिसाब से आपका परसेंटेज ऑफ टैक्स रहेगा। इसमें आप अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखा तो लाइक एक्सेप्ट फॉर स्टॉक्स एंड इक्विटी, जो भी आप एसेट्स को सेल करते हो लाइक गोल्ड, प्रॉपर्टी, लैंड, उसके ऊपर 20% कैपिटल गेन टैक्स पड़ेगा फॉर लॉन्ग टर्म। सो अगेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के ऊपर एक बॉर्डर है। सो फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक्स इक्विटी के हिसाब से कंसिडर किया तो अगर कोई भी स्टॉक आप 1 ईयर के अंदर 12 मंथ्स के अंदर बाई करके सेल कर रहा तो वो शॉर्ट टर्म में पड़ेगा। अगर बाई करके 12 मंथ्स के बाद सेल कर रहा तो वो कैपिटल गेन्स में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा। बट अगेन बेस्ड ऑन एसेट कैपिटल ये ड्यूरेशन भी डिफरेंट है। फॉर लाइक एसेट लाइक लैंड एंड प्रॉपर्टी, उसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का गैप जो है 3 इयर्स का है। सो 3 इयर्स बॉर्डर। सो इसलिए हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में नहीं जाएंगे। सो लॉन्ग टर्म में अगर आप इक्विटी नहीं है तो 20% रहेगा। इक्विटी के ऊपर 1 लाख से ऊपर जो प्रॉफिट मिल रहा है उसके ऊपर 10% प्रॉफिट मिलेगा। सो लॉन्ग टर्म के ऊपर बेसिकली थोड़ा कम टैक्स पे करने को पड़ेगा। सो इसको इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको सेफली पे करना है तो इस 3rd ऑप्शन के हिसाब से पे करना पड़ेगा। सो मेरा सीए ने भी यही रिकमेंड किया। सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? सो व्हेन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल, उसके ऊपर आपको जो भी अर्निंग मिल रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है आपको नॉर्मल टैक्स अकॉर्डिंग टू योर इनकम टैक्स स्लैब पे करना पड़ेगा। एंड अदर थिंग जो है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज एप्लीकेबल। सो हमको स्टॉक्स में भी हमको इस पर्टिकुलर क्रिप्टो के ऊपर इस टाइप का टैक्स कोई भी अवेलेबल नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है। सो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। सो फर्स्ट 2 भी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमको क्रिप्टो में कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता को जो अर्निंग्स मिला वो लॉन्ग टर्म से मिला है या शॉर्ट टर्म से मिला है। सो इसलिए फर्स्ट भी मैं कंसिडर नहीं कर रहा। सो ओनली 3rd के हिसाब से हम अज्यूम करके पे कर रहा है। सो आपका टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो अभी आपका टैक्स स्लैब के हिसाब से क्या कितना टैक्स पे करना है, अभी जो है 2 डिफरेंट रेजिम्स आया है। सो एक है ओल्ड रेजिम एंड दूसरा है न्यू रेजिम। सो न्यू रेजिम के हिसाब से आप 0 to 2.5 लाख के अंदर आपका अर्निंग्स है तो क्रिप्टो अर्निंग और टोटल अर्निंग जो है उसके ऊपर टैक्स नहीं पड़ेगा। अगर 2.5 लाख to 5 लाख के अंदर आ रहा है तो 5% पड़ेगा। एंड बेस्ड ऑन डिफरेंट अमाउंट्स अर्निंग्स आपका स्लैब जो है न्यू रेजिम एंड ओल्ड रेजिम में अलग है। सो ओल्ड रेजिम में एक ही डिफरेंस है, आपको लाइक एग्जम्पशन, टैक्स एग्जम्पशन वो सब आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। ATD, ATC, एजुकेशनल इंटरेस्ट वो सब इसमें क्लेम कर सकते हैं। न्यू रेजिम में वो सब नहीं अवेलेबल है। सो मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से मैं जो अभी टैक्स फाइलिंग दिखा रहा हूँ वो न्यू रेजिम के हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ। सो अभी आपको बैकग्राउंड बता दिया, अभी आपको सीधा लाइव डेमो दिखा दूंगा आपको इनकम टैक्स आप कैसे फाइल कर सकते हैं, दैट टू विद लाइव डेमो। सो ये वीडियो जो है मेरा वन ऑफ द फैमिली मेंबर का जो वीडियो टैक्स फाइलिंग का वीडियो वो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बता रहा हूँ। सो इसमें आपको जस्ट लॉग इन करने के बाद फर्स्ट पेज में आपके इधर आने के बाद फाइल नाउ के ऑप्शन मिल जाएगा। सो फाइल नाउ बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन में आपको इस पर्टिकुलर स्क्रीन मिल जाएगा। इस स्क्रीन में आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स में आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा। सो असेसमेंट ईयर वेरी सिंपल है, आपको जो भी फाइनेंशियल ईयर का आपको इनकम टैक्स फाइल कर रहा हूँ +1 विल बी योर असेसमेंट ईयर। सो इसमें मैं 2021 का इनकम जो मैंने फाइलिंग कर रहा हूँ इसलिए मेरा +1 किया तो 21-22 का फाइलिंग होगा। सो वो सेलेक्ट कीजिए एंड उसके बाद ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कीजिए एंड इसमें कंटिन्यू कीजिए एंड वंस कंटिन्यू करने के बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगा। सो इस स्क्रीन में आपको कोई भी सेव्ड वन है तो सेव्ड वाला दिखाएगा, नहीं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक कीजिए एंड वंस स्टार्ट न्यू फाइलिंग क्लिक करने के बाद इधर इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिए एंड कंटिन्यू कीजिए एंड वंस कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन में आपको इधर IT फॉर्म सेलेक्ट करना होगा। सो आपको आइडिया नहीं है तो प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू कीजिए एंड आपको इस पर्टिकुलर 4 फॉर्म्स रहेगा, ITR 1, ITR 2, 3 एंड 4। सो इस आपका कैटेगरी हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड अर्निंग, बिजनेस अर्निंग है तो 1 सेलेक्ट कीजिए एंड अदर है तो मैं इस एग्जाम्पल में मेरा फैमिली मेंबर का जो IT रिटर्न फाइल कर रहा है उस मेंबर का मेरा कोई भी ऐसा बिजनेस और सैलरीड अर्निंग्स नहीं है इसलिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ITR 2। सो वंस ITR 2 सेलेक्ट करके कंटिन्यू कीजिए एंड अदर जो भी आपको अप्लीकेबल है वो सिलेक्ट करके इधर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए एंड इधर आपको लेट्स गेट स्टार्टेड करना होगा। इसमें आपको वैलिडेशन करना होगा, कंफर्मेशन करना होगा, उसके बाद वेरीफाई करना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कीजिए एंड इसके बाद आपको फ्यू सिलेक्शंस करना होगा। इसमें आपको
टैक्स फाइलिंग क्यों कर रहा है आपको बताना होगा। सो अगर आपका अर्निंग 2.5 लाख से ज्यादा हो तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो आपको अदर ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। सो इस एग्जाम्पल में अराउंड 8 लाख का फाइलिंग कर रहा हूँ, सो इसलिए मैं टैक्स इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशंस लिमिट सेलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया। सो अभी आपको शेड्यूल सेलेक्ट करना होगा, मल्टीपल शेड्यूल्स रहेगा, आपको जो भी इस पर्टिकुलर सिनेरियो को सेलेक्ट करना हो आपको दिखा दूंगा। फर्स्ट जनरल कैटेगरी में पार्ट ये जनरल सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। उसके बाद लेफ्ट में आपको इनकम सेलेक्ट कीजिए, इसमें 6 कैटेगरीज डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, शेड्यूल्ड सैलरी एंड मल्टीपल थिंग्स टिक रहेगा, आपको जो भी एप्लीकेबल है वही टिक करना है। सो सैलरीड इनकम नहीं है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो मैं अभी बता रहा हूं, सो उसके लिए सैलरीड रिमूव किया। उसके बाद शेड्यूल कैपिटल गेन जो है वो ही अवेलेबल है, सो उसको रिमूव नहीं करना है। उसके बाद शेड्यूल में 112A है, ये जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए सेलेक्ट करना है। सो इसमें मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिकमेंड नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसको भी रिमूव कर रहा है। सो नेक्स्ट वाला जो है अनदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसको भी टिक मार रिमूव कीजिए एंड ये 2 रहेगा आपको अभी। सो ये हो गया। लेफ्ट साइड में डिडक्शंस में ऊपर जाना है। अब डिडक्शन में आपको मल्टीपल थिंग्स जो है ऑल सिलेक्टेड रहेगा, उसको जो भी आपको सिलेक्शन नहीं चाहिए उसको रिमूव करके नेक्स्ट टैब में जाना होगा। सो नेक्स्ट टैक्स में जाना होगा, इसमें पार्ट बी सिलेक्ट रहेगा। इसमें थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया तो बाकी 2 भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो देन वंस ये 2 सेलेक्ट करने के बाद आपको अदर्स जाना होगा। सो अदर्स में जो भी ऑलरेडी सिलेक्टेड अवेलेबल है उसको ऐसे रहने दीजिए एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। सो वंस कंटिन्यू करने के बाद पॉपअप आएगा, फिर से कंटिन्यू कीजिए एंड आपको नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं 13 शेड्यूल जो है हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए एंड आपको नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो जाएगा। सो इस स्क्रीन में आपको इधर देख सकते हैं आर यू ऑप्टिंग फॉर ए न्यू टैक्स रेजिम का ऑप्शन दिखा रहा है। सो इस एग्जाम्पल में न्यू टैक्स सेलेक्ट कर रहा, आपके हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिए, यस करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना। देन इसके बाद आपको सैलरी एग्जाम्पशन कुछ भी है, सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए ये कंडीशंस है। मेरा कोई भी इस एग्जाम्पल में सैलरीड नहीं है, सो नो 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 सेलेक्ट कीजिए एंड वंस नो नो सेलेक्ट करके कंटिन्यू कीजिए एंड नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो जाएगा। एंड इस स्क्रीन में आपको डिडक्शंस में भी कोई भी एग्जाम्पशंस नहीं है, नो सेलेक्ट करके कंटिन्यू कीजिए, आपके हिसाब से करना है गाइस। इसके बाद फाइनली आपका शेड्यूल्स का पेज ओपन हो जाएगा, इसमें आपका शेड्यूल जो है सेलेक्ट करना होगा। सो इसमें स्टार्टिंग विद पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर स्टार्ट करना, क्लिक कीजिए। जनरल इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स एड्रेस जो दिखाएगा उसको कंफर्म कीजिए। उसके बाद फाइलिंग स्टेटस के ऊपर क्लिक किया तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा, रिटर्न्स फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। सो ड्यू डेट के अंदर पे करा तो 199.1 सेलेक्ट करना, और रिटर्न्स फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट है तो आपको 139.4 के ऊपर सेलेक्ट करना। एज पर नाउ ड्यू डेट जो है 31 दिसंबर है इस लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, एक्सटेंड होने का चांसेस है करके न्यूज में आया 24 आवर्स बैक, नॉट श्योर। सो आपको मैं फाइलिंग के विद इन टाइम कर रहा है, यस सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद न्यू रेजिम सेलेक्ट किया ऑलरेडी एंड इसमें रेजिडेंशियल कंडीशन में यू वर इन इंडिया 82 डेज और मोर। सो मोस्ट ऑफ द क्राइटेरिया जो यूजर्स वॉच कर रहे हैं यही होगा। ये सेलेक्ट करके नेक्स्ट कीजिए एंड इसके बाद यस 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 सेलेक्ट सॉरी नो 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 कीजिए एंड इसके बाद बाकी 2 भी नो सेलेक्ट करके सेव के ऊपर क्लिक करना होगा। सो इसके बाद आपका जनरल डिटेल्स बेसिक थिंग्स हो गया। उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स एंटर करना होगा। सो इसको सेव कीजिए एंड नीचे आपको बैंक डिटेल्स रहेगा उसको एक्सपेंड कीजिए। इधर ऐड अनदर बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक कीजिए, कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है, एटलीस्ट 1 रहना जरूरी है। सो ऐड बैंक डिटेल्स क्लिक कीजिए, कंटिन्यू कीजिए एंड नेक्स्ट पेज में आपको बैंक का अकाउंट नंबर IFSC कोड आएगा। सो आपका जो नेम है पैन में सेम नेम से बैंक अकाउंट डिटेल्स रहना, वंस वो ऐड होने के बाद इधर आपका पॉपुलेट हो जाएगा। इधर नॉमिनेट फॉर रिफंड सेलेक्ट कीजिए, अगर कोई भी रिफंड आ रहा हो तो इस अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए एंड फर्स्ट पार्ट जनरल 1 जो है कंफर्म हो गया। सो नेक्स्ट थिंग जो है शेड्यूल कैपिटल गेन्स, इसको भी आपको करना होगा। सो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो है अमाउंट डीम्ड टू बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हमारा जो दिखा रहा है वो सेलेक्ट करके कंफर्म कीजिए एंड कंटिन्यू कीजिए एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर स्क्रीन में आपको अमाउंट एंटर करना होगा, कितना आपका लॉन्ग टर्म कितना आपका शॉर्ट टर्म। सो इसमें अमाउंट डीम टू बी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है मल्टीपल थिंग्स इधर आ जाएगा पॉपुलेट होके। सो फर्स्ट टैब को आपको एक्सपैंड करना होगा, ए अमाउंट डीम्ड अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल, ऐड डिटेल्स क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको इस स्क्रीन में शॉर्ट टर्म टिक करके ऐड के ऊपर क्लिक करना होगा। सो इधर आपको नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट कीजिए, इसमें आप पढ़ के उसके बाद में इस पर्टिकुलर अमाउंट में शॉर्ट टर्म में आपको कितना अर्निंग्स मिला वो अमाउंट इधर एंटर करना होगा। सो इसमें मैं एंटर कर रहा हूँ जो भी मैंने अर्निंग जो है वो क्रिप्टो अर्निंग जो है एंटर किया 8,13,755। सो ये पूरा जो है क्रिप्टो अर्निंग्स है। उसके बाद आप ऐड के ऊपर क्लिक कीजिए एंड जो आपका डिटेल जो है इधर पॉपुलेट हो जाएगा अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कुछ नहीं है, सो वो सारे डिटेल चेक करके कंफर्म कीजिए
एंड इसके बाद जो भी आपको दिखेगा नेक्स्ट जो इसमें शेड्यूल जो है सारा आप जस्ट क्लिक कीजिए, बाकी डिटेल्स पॉपुलेट हो जाएगा अंटिल लास्ट बटन आपको सब कंटिन्यू जस्ट ओपन कीजिए, कंटिन्यू करते जाए। सो स्क्रीन में आपको दिख रहा है ना स्लो मोशन करके, आप देख सकते चाहिए तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना, हर शेड्यूल सेलेक्ट करना, ओपन करना, स्क्रॉल करना, कंफर्म करना। तो सेम थिंग रिपीट कीजिए एंड कोई भी आपका एडिशनल डिटेल्स ऐड कर रहे हैं तो ऐड कीजिए, नहीं है तो मेरे जैसा इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इस पर्टिकुलर मेंबर के जैसा आपको कोई भी अदर इनकम नहीं है तो जस्ट नेक्स्ट कीजिए। इधर आप देख सकते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम आ गया एंड कंफर्म के ऊपर क्लिक कीजिए एंड पेड टैक्स जो भी आपको पेड टैक्स अवेलेबल है इसमें दिख जाएगा। अगर आप अभी पे कर रहे हो तो इसमें आपको पेड टैक्स जो है इधर पे डिटेल्स ऐड करना होगा। एंड फाइनली नीचे आना होगा पार्ट बी टीटीआई जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। इधर आप देख सकते हैं आपको कितना टैक्स पे करना है, इधर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा बेस्ड ऑन योर टैक्स स्लैब। सो देख सकते हैं अराउंड जो भी मेरा टोटल कैलकुलेशन जो है अराउंड 53,840 रुपीज मेरा टैक्स पे करना होगा फॉर दिस स्पेसिफिक यूजर वन ऑफ माय फैमिली मेंबर। सो आपको इसमें ब्रेकअप देखा तो थोड़ा स्क्रॉल किया तो आपको टोटल टैक्स पेबल जो था 48,947, बट मैंने वो टैक्स जो है सेम ईयर उसी ईयर फाइनेंशियल ईयर में पे किया था, आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, मैं नेक्स्ट ईयर पे कर रहा है इसलिए मेरा इंटरेस्ट एंड फी पेएबल इधर एडिशनल ऐड हो गया। सो इसका मतलब मेरा 2020-21 का अर्निंग जो है मैं अभी पे कर रहा तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट पड़ेगा। सो वो डिटेल सारा सेलेक्ट कीजिए एंड इधर आपको पे ऑलरेडी पे किया तो आपको 0 दिख जाएगा, अगर नहीं पे किया तो आपको पे नो का बटन दिख जाएगा। सो नो इसमें नो क्लिक कीजिए एंड पे नो बटन के ऊपर क्लिक कीजिए एंड आपको पेमेंट गेटवे पेज में रीडायरेक्ट हो जाएगा। उधर आपको बैंक डिटेल सेलेक्ट करके आपका जो डिटेल जो है एंटर करके पेमेंट करना होगा। उस पेमेंट होने के बाद आपको इधर देखना होगा प्लीज एंश्योर टू एंटर द पेमेंट डिटेल्स इन द शेड्यूल IT विदाउट फेल। सो उसमें आपको जो लास्ट वन शेड्यूल जो है उसमें एंटर करना होगा तभी आपको काउंट होगा। सो कंफर्म कीजिए एंड आपका पेमेंट जो है रीडायरेक्ट होगा। इसमें SBI और वॉट एवर नेट बैंकिंग सेलेक्ट करके पेमेंट करके कंफर्म कीजिए एंड चालान डिटेल्स एंटर कीजिए एंड आपको फाइनली इस पेज हो जाएगा। प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कीजिए एंड इधर प्रीव्यू दिख जाएगा वन। सो कंफर्म करने के बाद वेरिफिकेशन सक्सेसफुल मैसेज आ गया। सो इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन के ऊपर क्लिक कीजिए एंड फाइनली आपको ई स्क्रीन ओपन हो जाएगा। इसमें ई वेरिफिकेशन करना होगा। सो ई वेरिफिकेशन सेलेक्ट करके कंटिन्यू कीजिए एंड इसमें मल्टीपल ऑप्शंस रहेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आधार OTP के थ्रू आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। ओनली थिंग है आपका आधार जो है सेम नंबर लिंक होना जरूरी है। सो सेलेक्ट कीजिए एंड कंफर्म के ऊपर क्लिक कीजिए एंड वंस वैलिडेशन आ जाएगा उसको सेलेक्ट करके जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है उसमें एक OTP आएगा, वो OTP इधर एंटर करके वैलिडेट कीजिए एंड दैट्स ऑल। इसमें कंफर्मेशन स्क्रीन आ जाएगा एंड सबमिट कीजिए। वंस वो सबमिट करने के बाद आपका ई फाइलिंग वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। सो ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया। आप इधर कंफर्मेशन आ जाएगा, इसके बाद गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कीजिए एंड इस पर्टिकुलर स्क्रीन आ जाएगा एंड इसमें आप देख सकते हैं फाइल्ड सक्सेसफुली। थोड़ा वेरिफिकेशन के लिए जाएगा 2 दिन, उसके बाद आपको इधर देख सकते हैं प्रोसेसिंग कंप्लीटेड टिक आ गया, तो इसका मतलब आपका टैक्स जो है सक्सेसफुली फाइल हो गया विदाउट एनी इश्यूज। सो आपको अक्नॉलेजमेंट चेक करना है तो ई फाइलिंग ड्रॉप डाउन ऊपर आपको दिख जाएगा, उसको क्लिक कीजिए एंड इसमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स में व्यू फाइलिंग डिटेल्स में इधर आपको डिटेल्स मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करके आप अक्नॉलेजमेंट कॉपी सेव कर सकते हैं। सो ये गाइस आज का वीडियो ऑल अबाउट इनकम टैक्स रिटर्न्स। आप इस पर्टिकुलर इंडिया में कैसे पे करना विद लाइव डेमो, मैंने कैसे पे किया, मेरा वन ऑफ द फैमिली मेंबर का वो आपको दिखाया विद लाइव डेमो। सो ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत सारा एफर्ट्स लगा गाइस। ऑलमोस्ट मैं सीए नहीं हूँ फिर भी मैं मेरा फ्रेंड को कॉल करके 2 आवर्स कॉल बात करके क्लैरिफिकेशंस क्लैरिफाई किया, मेरा डाउट्स भी क्लैरिफाई किया एंड उसके बाद रिकॉर्ड किया, एडिटिंग किया, उसके बाद अपलोड किया। 2 डेज से वर्क कर रहा है इस पर्टिकुलर वीडियो, इसलिए मैं 2 डेज से कोई भी वीडियो नहीं डाला। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्प लगा, अच्छा लगा, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर मेंशन कीजिए। अगर आपका कोई भी फ्रेंड क्रिप्टो रिलेटेड टैक्स के ऊपर कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आप उस फ्रेंड्स के साथ शेयर किए, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी ये शेयर कर सकते हैं। सो ये गाइस आज का वीडियो ऑल अबाउट हाउ टू पे क्रिप्टो टैक्सेस इन इंडिया। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।